Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, today we are going to start our new chapter that is based on waveform generators. And from that, today we will discuss about the topic 4.1 based on oscillator. So let's start with some course outcome and its program mapping. This slide shows the course outcome for this chapter waveform generator. Its course outcome is use BJT as a waveform generator. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमें एज अ वेवफॉर्म जनरेटर करके यूज़ करना है। मतलब जो हम ऑसिलेटर सर्किट बनाने वाले हैं उसी को हम वेवफॉर्म जनरेटर्स बोलेंगे और वो ऑसिलेटर सर्किट हम विद द हेल्प ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से बनाएंगे। एंड इट्स प्रोग्राम आउटकम मैपिंग इज दिस टेबल शोज द 10 नंबर ऑफ POs। मतलब PO1 से लेके PO10 तक यहाँ पे हमारे डिसिप्लिन के रिलेटेड यानी हमारे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड 10 नंबर ऑफ POs होते हैं। उस 10 नंबर ऑफ POs का हमें मैपिंग करना है इस कोर्स आउटकम के साथ। मतलब इसमें से कौन कौन से PO ये जो कोर्स आउटकम है वो सेटिस्फाई करता है। तो PO1 जो होता है इंजीनियरिंग बेसिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड और वो हम मैप कर रहे हैं यहाँ पे एट अ लेवल 1 पे इस कोर्स आउटकम के साथ। PO2 जो हमारा रिलेट करता है डिसिप्लिन नॉलेज के रिलेटेड और वो हम मैप कर रहे हैं 3 लेवल से, क्योंकि वेवफॉर्म जनरेटर्स पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का नॉलेज हमारा अपग्रेड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हाई लेवल पे मैप किया है। PO3 वेवफॉर्म जनरेटर यानी ऑसिलेटर के रिलेटेड हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस ये होता है PO नंबर 3, तो इसको भी हम मैप करेंगे इस CO के साथ एट अ लेवल 3। PO4 जो हमारा इंजीनियरिंग टूल्स के रिलेटेड है, तो हमें इंजीनियरिंग टूल्स यानी सम मेजरिंग इक्विपमेंट या फिर सम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाले टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाले हैं, तो हम इसको मैप करेंगे 2 लेवल पे। सिमिलरली PO9 हमें कम्युनिकेशन करना होगा, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके रिलेटेड सोसाइटी के अंदर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा या फिर नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, तो इसको मैंने 1 लेवल पे मैप किया है। और PO10 मतलब ये रिलेट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के रिलेटेड, तो मैंने इसको मैप किया है एट अ लेवल 1। Here I represent the learning outcome of today's session. Means after completing our today's session, you all are able to define feedback। मतलब आप सब लोग फीडबैक को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट में लर्न किया है। जैसे कि फीडबैक के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक ऑलरेडी हमने निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफायर में यूज़ किया है। और आज हम जो ऑसिलेटर पढ़ने जा रहे हैं, ऑसिलेटर में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव फीडबैक ही यूज़ किया जाता है। स्टेट नीड ऑफ ऑसिलेटर यानी क्यों ज़रूरत होती है ऑसिलेटर की, ये हमें आज पढ़ना है। और आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ऑसिलेटर की ज़रूरत क्यों है। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर। आप ऑसिलेटर की ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। कंपेयर ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर को कंपेयर करना आपको आज का लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑसिलेटर। So before going to discuss about the oscillator, you must to know some prerequisite knowledge। मतलब ऑसिलेटर पढ़ने के पहले आपको कुछ प्रीवियस टर्म्स अच्छी तरीके से याद रखना ज़रूरी है। तो उसमें से सबसे पहला है कि फंक्शन ऑफ एम्पलीफायर।
यानी एम्पलीफायर क्या करता है, बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट 3 यूनिट्स में, मतलब फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में हमने ऑलरेडी एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है। एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक यूज किया जाता है, यानी जिसमें इनपुट सिग्नल और हमारा जो फीडबैक सिग्नल होता है उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट होती है, जो हम एम्पलीफायर में यूज करते हैं। और एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो भी इनपुट हम उसको प्रोवाइड करेंगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के हमें आउटपुट में देता है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, यानी उसका शेप चेंज नहीं करते, उसकी स्ट्रेंथ वो बढ़ा के देता है। सेकंड चीज, टाइप्स ऑफ फीडबैक, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस यूनिट में। फीडबैक यानी क्या होता है, मतलब सम अमाउंट ऑफ आउटपुट या और सम पोर्शन ऑफ आउटपुट आर मिक्स विद द इनपुट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक, यानी कुछ पोर्शन, कुछ अमाउंट आउटपुट का हम फिर से इनपुट के साथ मिक्स करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फीडबैक। अभी ये जो फीडबैक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक हम एम्पलीफायर में यूज करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक हम ऑसिलेटर में यूज करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अभी ऑसिलेटर के बारे में। Here it represent the definition of oscillator. So I represent the definition of oscillator in a certain points. The very first one is oscillator is an electronic circuit that generates oscillating electronic signal in the form of sine wave or square wave. ऑसिलेटर ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव और स्क्वायर वेव, यानी साइन वेव के फॉर्म में या फिर स्क्वायर वेव के फॉर्म में ऑसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट्स करता है विदाउट एनी इनपुट। ये हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा ही होगा यहाँ पे, नो इनपुट सिग्नल इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को जैसे हम एम्पलीफायर को बाहर से इनपुट देते हैं वैसे ऑसिलेटर को कोई भी प्रकार की इनपुट की जरूरत नहीं होती है, वो खुद होके ऑसिलेटिंग सिग्नल जनरेट करता है। ऑसिलेटर कन्वर्ट्स डीसी सिग्नल इनटू एसी सिग्नल। ऑसिलेटर डीसी सिग्नल का कन्वर्शन एसी सिग्नल में भी करता है। दैट्स व्हाई समटाइम इट इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टर अल्सो। जो हम हमारे घर पे यूज करते हैं इन्वर्टर भी वैसे ही काम करता है जैसे डीसी सिग्नल, यानी बैटरी से सप्लाई लेता है, जो बैटरी में डीसी सिग्नल होते हैं उसका कन्वर्शन एसी में करता है और हमारे घर की लाइन चालू होती है। ओके, तो वैसे ही ऑसिलेटर को भी हम बोल सकते हैं कि वो डीसी सिग्नल का कन्वर्शन एसी में करता है। दैट्स व्हाई इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ इन्वर्टर आल्सो। जनरली यूज इन लेबोरेटरीज। ये जो ऑसिलेटर होता है ये ऑसिलेटर हम लेबोरेटरीज में भी यूज करते हैं। जब हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं तब हम उसको फंक्शन जनरेटर या फिर सिग्नल जनरेटर बोलते हैं। ये जो सिग्नल जनरेटर या फिर फंक्शन जनरेटर होते हैं इसके अंदर जो सर्किट रहता है वो सर्किट मतलब होता है ऑसिलेटर सर्किट। आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर कैन वेरी। आउटपुट वोल्टेज जो होता है ऑसिलेटर का वो और फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर सकते हैं, मतलब वेरी मतलब चेंज कर सकते हैं। Here it shows some concept of oscillator. Here this block shows the oscillator. मान लीजिए ये एक ऑसिलेटर सर्किट है और यहाँ पे ये जो हमने डीसी सप्लाई वोल्टेज लिखा है ये सिर्फ डीसी वोल्टेज, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है यानी इसके अंदर जो बीजेटी है, बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसको कुछ सप्लाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है और वो सप्लाई वोल्टेज कौन दे रहा है, ये डीसी सप्लाई वोल्टेज। बाकी हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट सिग्नल इस ऑसिलेटर सर्किट को अप्लाई नहीं किया है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑसिलेटर को किसी भी प्रकार का इनपुट की ज़रूरत नहीं होती, बट ये डीसी सप्लाई है जो इसके अंदर बीजेटी है, ट्रांजिस्टर है, उसको बायसिंग वोल्टेज की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने यहाँ पे डीसी सप्लाई वोल्टेज दिया है। बट
हमने कोई भी प्रकार का AC इनपुट सिग्नल इसको नहीं दिया है। जैसे एम्पलीफायर में होता है वैसे हमने यहाँ पे नहीं दिया है। और ये जो ऑसिलेटर सर्किट है वो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है वी आउट मतलब V फॉर वोल्टेज और आउट मतलब आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो यहाँ से जो भी आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा वो आउटपुट वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल दिस वेवफॉर्म इज कॉल्ड एज अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म, और इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं साइन वेवफॉर्म। दिस वेवफॉर्म इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर वेवफॉर्म, इसको हम स्क्वायर वेवफॉर्म बोलेंगे। एंड दिस वेवफॉर्म इज कॉल्ड एज अ रैम्प, और it is also called as a triangular waveform also. Here I represent one point, no input AC signal, only DC supply provide। कोई किसी भी प्रकार का हमने यहाँ पे AC इनपुट नहीं दिया है, ओनली DC सप्लाई हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। पॉजिटिव फीडबैक यूज इन ऑसिलेटर, ऑलवेज हम पॉजिटिव फीडबैक ही यूज करते हैं ऑसिलेटर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हम पॉजिटिव फीडबैक ही यूज करते हैं ऑसिलेटर में। नाउ हियर आई रिप्रेजेंट नीड ऑफ ऑसिलेटर, क्यों जरूरत होती है ऑसिलेटर की। The very first point is many electronic circuit required alternating voltage source which produce periodic waveform। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ज़रूरत होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की। यानी जैसे मान लीजिए एम्पलीफायर का ही हम एग्जांपल लेंगे, एम्पलीफायर को ऑपरेट होने के लिए उसको इनपुट वोल्टेज की ज़रूरत होती है, AC इनपुट की, और वो AC इनपुट वोल्टेज हमें बाहर से लेना पड़ेगा, किसी सोर्स से हमें लेना पड़ेगा। तो वो सोर्स मतलब कौन होगा, ऑसिलेटर। या फिर हम बोलेंगे जैसे लेबोरेटरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम AC इनपुट किस सोर्स से लेंगे, आइदर फंक्शन जनरेटर से या फिर सिग्नल जनरेटर से, और इन दोनों में भी कौन सा सर्किट होता है, ऑसिलेटर। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, पीरियोडिक वेवफॉर्म। क्या प्रोड्यूस करेगा वो, पीरियोडिक वेवफॉर्म, और वो एक पीरियोडिक वेवफॉर्म करेगा। पीरियोडिक वेवफॉर्म जो टाइम के अकॉर्डिंगली क्या होंगी, चेंज होंगी। दिस पीरियोडिक वेवफॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ साइन और स्क्वायर और ट्रायंगुलर अल्सो। और वो जो पीरियोडिक फॉर्म वाली वेवफॉर्म है उसका जो शेप रहेगा वो साइन वेवफॉर्म रहेगा या फिर स्क्वायर वेवफॉर्म रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म इज कंप्लीटली डिफरेंट देन इनपुट और मेन फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी वेवफॉर्म की जो ऑसिलेटर से आएंगी वो फ्रीक्वेंसी और जो हमारे AC सप्लाई की जो भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी, मान लीजिए हमारे घर के अंदर का जो AC सप्लाई है कंसिडरिंग सिंगल फेज वोल्टेज 230 वोल्ट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो है 50 हर्ट्ज। उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो रहेंगी 50 हर्ट्ज। तो वो फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ये रहेंगी डिफरेंट। ऑसिलेटर कहाँ पे यूज किया जाता है, तो उसका एग्जांपल है इन कंप्यूटर फॉर क्लॉक सिग्नल। कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर वाला एक चिप होती है, एक IC होती है, उस IC को कुछ क्लॉक सिग्नल की जरूरत होती है और वो क्लॉक सिग्नल सप्लाई करने का काम होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑसिलेटर। in modem also for data communication। modem means it is a modulation और demodulation। जो भी modulation और demodulation का काम होता है डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए, उसमें हम ऑसिलेटर का यूज करेंगे। Here this block diagram shows the oscillator। Here I use amplifier, this is feedback network beta, and this is we're taking some portion of output and feedback or mix with this input with the help of this feedback network. This beta represent as a feedback fraction, means whatever portion we select from this output and feedback with this input is called as a beta, means it is a feedback fraction। तो मान लीजिए कि ये अपना एम्पलीफायर है जो इस इनपुट और इस आउटपुट के बीच में
180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करेगा और वहाँ वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला जो आउटपुट है वो हम इस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा फिर से यहाँ पे जोड़ रहे हैं इनपुट के साथ। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ पे जनरेट होंगी और 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये फीडबैक नेटवर्क जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट होंगी। तो टोटल ये 180 और ये 180 मतलब टोटल कितनी हुई 360 डिग्री फेज शिफ्ट। तो इस इनपुट सिग्नल में और इस फीडबैक सिग्नल में टोटल 360 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट होती है। इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर विच इज वेरी सिंपल। नाउ we will discuss about the comparison of oscillator and amplifier. ऑसिलेटर कहाँ पे यूज़ होता है, क्या एप्लीकेशन होते हैं ऑसिलेटर के, एम्पलीफायर कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से प्रिंसिपल पर वो एम्पलीफायर और ऑसिलेटर काम करते हैं, ये हम अभी कंपैरिजन के साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पैरामीटर कुछ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। इस पैरामीटर के आधार पे हम ऑसिलेटर और एम्पलीफायर के बीच में कंपेयर करेंगे। द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज टाइप ऑफ फीडबैक। ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है और एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक यूज किया जाता है। ऑसिलेटर में पॉजिटिव मतलब जिसमें इनपुट और फीडबैक सिग्नल में 360 डिग्री और 0 डिग्री फेज शिफ्ट होती है और एम्पलीफायर में जो निगेटिव फीडबैक यूज किया जाता है उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट होती है इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के बीच में। इनपुट सिग्नल सेकंड पैरामीटर है अपना इनपुट सिग्नल। ऑसिलेटर में नॉट रिक्वायर्ड है, ऑसिलेटर में इनपुट सिग्नल की जरूरत नहीं। एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड है मतलब इनपुट सिग्नल की जरूरत होती है। प्रिंसिपल ऑसिलेटर का क्या प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन और स्क्वायर वेव कैन बी एडजस्टेबल। मतलब ऑसिलेटर से जो भी फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज जो भी जनरेट होगा उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एम्पलीफायर में जो भी हम इनपुट देंगे उस इनपुट को हम मान लीजिए उसकी स्ट्रेंथ अपन बढ़ाते हैं मतलब उस इनपुट की साइज हम बढ़ाते हैं बट विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, मतलब उसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ लास्ट पैरामीटर इज एप्लीकेशन। ऑसिलेटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो इन माइक्रो कंट्रोलर जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। आप आगे पढ़ने वाले हो ये 4th सेमेस्टर में माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट। तो माइक्रो कंट्रोलर मतलब एक आईसीज होती है, उस आईसी में कुछ क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत होती है और वो क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने का काम होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑसिलेटर। ओके, नेक्स्ट है इन डिजिटल सर्किट। कोई भी डिजिटल सर्किट में भी ऑसिलेटर की ज़रूरत होती है एक्सेट्रा। इस प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं ऑसिलेटर में। एम्पलीफायर के एप्लीकेशन है टीवी, रेडियो, जहाँ पे भी सिग्नल की एम्पलीफिकेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है उस जगह पे अपन एम्पलीफायर की ज़रूरत लेते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर। Thank you so much for listening me carefully. Thank you. In next lecture, we will discuss about the condition for oscillation and its types. आज हमने जो भी पढ़ा रिलेटेड टू द ऑसिलेटर, उसमें हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑसिलेटर की डेफिनेशन के बारे में। देन उसके बाद हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े ऑसिलेटर के बारे में। देन ब्लॉक डायग्राम पढ़ी हमने ऑसिलेटर की। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर। तो इसी के आधार पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट रहेगा कि ऑसिलेशन की कंडीशन क्या होती है, कब ऑसिलेटर ऑसिलेशन सिग्नल जनरेट करेंगे, क्या कंडीशन होती है और ऑसिलेटर के क्या टाइप्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।